अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल सुर खांचल आज कलम तानिया तहर किस्त नंबर 15। नैन सांस रोके उसकी जानिब देखती रही, लबों पर चुप का कुफल डाल लिया था। मैं नहीं जानता तुम्हें देखकर मेरे खामोश दिल में इस तरह हलचल कैसे होगी। वो उसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रखता बोला। नैन को अपनी हथेली पर उसके दिल की धड़कन महसूस हुई। उसने सांस खींचा और अपना हाथ हटाना चाहा, मगर कबीर को ये मंजूर नहीं था। वो यूं ही उसका हाथ हम एक बार फिर से उसके चेहरे पर झोंकाया, उसकी सांसों को कैद कर लिया, जबकि पुरहिदत लमस में शिद्दत थी। नैन फिर से उसका कुर्ता जकड़ गई। कबीर की शिद्दत का दौरानिया भड़कने लगा। कितने आराम से उसकी मोहब्बत उसको मिली थी, ये बात उसके लिए बहुत थी। वो उस पर अपने सारे जज्बे लौटा देना चाहता था। उसने एक झटके से नैन की कमर में हाथ डालकर उसको अपने साथ खींचकर बिठा लिया। नैन के लिए अलबत्ता ये कुर्बत काबिल कबूल नहीं थी। उसकी आंखों में नमी भर गई, जिसे उसने आंखें सख्ती से बंद करके अंदर उतार लिया। जब दिल में कोई और हो तो किसी और की कुर्बत कैसे सुकून का बहस बन सकती है। वो अपनी मर्जी से उससे जुदा हुआ और उसको देखने लगा। नैन में बिल्कुल उसको देखने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो उसकी जानिब निगाह उठाती तो उसे इल्म हो जाता कि उसकी आंखों में किसी और का अक्स है। वो नजरें झुका गई। कबीर मुस्कुरा दिया, उसके चेहरे पर हाथ रखकर गाल थपथपाया। भूख लगी है? वो मुस्कुरा कर पूछने लगा। नहीं, नैन बोली। ओहो, खाना तो खाना चाहिए, वैसे लगता नहीं तुम्हारी फैमिली तुम्हें कुछ खिलाती पीती। वो उठा, तानस कर रहे हैं। उसने उसकी जानब देखा, जबकि कबीर ने चौंक कर उसको देखा। मुझे तुम टिपिकल मत समझ, मैं बिल्कुल इन बातों पर वक्त सह नहीं करता जो मैं मकसद हूँ, उसने कहा और टेबल पर लगा खाना उठाने लगा। ऐसा करो, तुम इधर आ जाओ। उसने नैन को अपने पास बुलाया, खुद सोफे पर बैठ गया। नैन उठकर उसके पास आ गई। क्या ये लहंगा तंग कर रहा है? उसने सवाल किया और उसका हाथ थमकर बिल्कुल अपने नज़दीक बिठा लिया। नहीं, नैन जल्दी से बोली। कबीर ने झुककर उसके हाथ पर प्यार किया और उसको अपने हाथ से खिलाने लगा। तुम पर कोई पाबंदी नहीं, मैं मानता हूँ हमारा एज डिफरेंस बहुत है, मगर फिर भी तुम्हारे सारे रास्ते खुले, तुम जैसा चाहो ज़िंदगी गुजार सकती हो। बस एक बात का ख्याल रखना। उसके मुंह में लुकमा देते हुए वो मध्यम लहजे में बोल रहा था। नैन ने वाकई कुछ नहीं खाया था, तभी वो चुपचाप खाने लगे। कौन सी बात? वो पूछने लगी। जब तुम मेरी हो तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना, अपने इस दिल में सिर्फ मेरा ख्याल रखना, अपनी इन आंखों में सिर्फ मुझे देखने की ख्वाहिश रखना, अपने जज्बों को सिर्फ मेरे लिए खुला रखना। हम चारों भाई ही उसके बारे में काफ़ी ज़िद्दी रहे हैं। बस जो चीज़ हमारी होती थी वो हम किसी से शेयर नहीं करते थे, और ये रहा हम चारों में आज तक है। और मुझ में भी मैंने तुम्हें बहुत आसानी से पाया। वो मुस्कुराया, जबकि नैन का एक एक लुकमा भारी होगी, हालत से कुछ भी नीचे उतर नहीं रहा था। मैं चाहता हूँ हम एक आइडियल लाइफ गुजारें, ना कि हमारी एज डिफरेंस लोगों को हम पर बातें बनाने का मौका दे। मेरी तरफ से तुम पर किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, मगर इतला दे दिया करना मुनासिब समझो तो बंदा परेशान भी हो सकता है, और वो भी वो जो अपनी बीवी पर मरता हो। वो उसके चेहरे के नज़दीक आया और सौला से जसारत कर दी। नैन साथ झुका गई। कुछ नहीं कहोगी? कबीर मुस्कुरा कर पूछने लगा। तो नैन ने नफ़ी में सारे लाया। क्यों? कबीर पूछने लगा। मैंने खा लिया है। वो अब मज़ीद नहीं खा सकती। तभी उसका हाथ रोक दिया। यार, तुम्हारी चिड़िया सी जान है कैसे? वो मानी खीजी से रुका। नैन ने चेहरे का रुख मोड़ लिया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। कबीर ने हंसी दबाई। शायद ही वो ज़िंदगी में इतना हंसा हो। मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं। क्यों? कबीर ने हैरत से पूछा। मालूम नहीं, मैं सिर्फ उन्हें मनाना चाहती हूँ। बस इसमें मेरी मदद कीजिएगा, बाकी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। नैन ने कहा और कुछ कन्फ्यूज सी दिखाई देने लगी। कभी वो ये ही ना पूछ ले घर वाले भी तुम्हारे नाराज़, और तुम जानती भी नहीं क्यों नाराज़ हैं। कबीर उसकी तरफ देखता रहा, जो रो देने को तिरही, और फिर हाथ बढ़ाकर उसको अपने सीने से लगा लिया। ओके, उसने बस इतना ही कहा। नैन ने गहरा सांस खींचा। कबीर उसके चेहरे की जानिब भी देख रहा था, जबकि नैन उस परेशानी में थी। क्या वो उसके चेहरा पढ़ रहा है? वो कसमसाकर उससे अलग हुई। मेरी मुंह दिखाई। उसने जानबूझकर ये जिक्र छेड़ा कि वो ज़्यादा तवज्जो ना दे। ओह, कबीर ने माथे पर हाथ मारा। नैन ज़बरदस्ती मुस्कुराई। दिल तो अजीब दुआएं दे रहा था। वो जल्दी से उठा और बेड के साइड के दराज से एक बक्स निकाल लाया। नैन उसकी तरफ देखने लगी। वो उसके पास आकर बैठ गया और एक ब्रेसलेट जो कि काफ़ी महंगा देख रहा था निकाल कर उसने उसकी कलाई में पहना दिया। उसकी सफ़ेद कलाई में ब्रेसलेट बेहद हसीन लग रहा था, और कबीर फिदा सा हुआ उसकी कलाई पर झुक कर प्यार कर गया। नैन इतने महंगे तोहफे को देखकर सोचने लगी कि उसको ठुकराने वाले ने उसकी मोहब्बत की कीमत पैसे में तोली थी, और आज उसके हाथ में कितनी कीमती शय थी। अच्छा लगा? वो पूछने लगा। जी, वो बोली, और कबीर ने उसे अचानक ही सोफे से उठा लिया, अपने बाजू में कैद किए। वो उसे दोबारा बेड पर ले आया। नैन का वजूद काम सा गया, गोया वो उलम में आ गया जिनमें उसे बर्दाश्त की इंतहा पर जाना था। कबीर ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी।
नैन की आंख से आंसू टूटा। काश वो उसे चीख कर बता सकते कि मेरा दिल तुम्हारी कुर्बत का ख्वाहिशमंद नहीं है, मगर अपनी सारी आहजारी हल्के में दबाए वो अंधेरे में उसे शर्टलेस होता देखने लगी और फिर उसने आंखें बंद कर ली। ये रात उस पर गुजरनी थी। उस रात का वो रोक नहीं सकती थी, वक्त को पकड़ कर बदल नहीं सकती थी। कबीर का शिद्दत पर लमस महसूस करके बड़ी रफ्तार से उसकी आंखों से आंसू निकलने के लिए मचले, मगर कमाल जब्त का मुजाहरा करती वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। उसकी कुर्बत में नरमी थी, फूलों की सी दीवानगी सी मसरूरियत थी। गोया वो जो उसने चाहा वो पा लिया था, मगर नैन उसका किसी तरह निसात नहीं दे पाई थी। मगर मुकाबिल को अपने जोश में होश ही कहाँ था। मोहब्बत बाहों में थी, मौका था, हकमियत थी। वो उसको अपनी चाहत की बारिश में भिगो रहा था, उसका पूर सजा देना चाहता था। अगली सुबह रोशन थी कबीर के लिए, ख़ास तौर पर नहन उसकी बाहों में थी। वो जानता था वो जोश में कुछ ज़्यादा ही आ गया था, जबकि वो तो उसकी वजह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। उसने नैन के चेहरे पर से बाल हटाए और उसके गाल पर प्यार किया। अचानक उसके मोबाइल की बेल बजी। उसे लगा ये ज़रूर सालार होगा, मगर मैसेज देकर वो भी अननोन नंबर से वो उस तरफ मुतवज्जा हुआ। और जब उसने वीडियोज़ खोली तो एकदम दिमाग सपाक हुआ था। ये वीडियो जैन की थी, जो कोठे में किसी लड़की के साथ था और बेहद चीप हरकत कर रहा था। कबीर सरथा में वो वीडियो देखने लगा, जबकि नैन को यूं ही छोड़े अपनी जगह से सीधा होकर बैठ गया। नैन ने उसकी बाहों के हिसार से निकलते करवट बदल ली, मगर वो अब भी नींद में थी। दूसरा कबीर तो सर से पाँव तक आग की तरह भड़क उठा था। दूसरी वीडियो उसने खोली, उसमें जैन एक लड़की को दीवार से चिपकाया खड़ा था और अचानक उसे ख्याल आया ये वो लड़की थी जिसने अभी सुसाइड किया। तीसरी वीडियो में एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती की जाती थी, मगर वो इतनी अंधेरे में थी मालूम नहीं हो पाया कि कौन है। जैन ये फिर कोई और है। अगर चाहते हो कि ये सब पुलिस को ना दो तो 1 करोड़ रुपए दे दो। नीचे मैसेज लिखा था। कबीर ने सुर्ख चेहरे से सर उठाया, आंखों में खून सा उतर गया था। वो उठा और मोबाइल फेंककर वाशरूम में चला गया। इस उठा फटक पर नैन की आंख खुल गई। उसने वाशरूम की जानिब देखा और एकदम उठ गई और खुद से शर्मिंदा हो गई। ब्लैंकेट खुद पर खींचकर उसने जल्दी से ड्रेसिंग की तरफ जाना मुनासिब समझा। वो लिबास तब्दील करके वाशरूम जाने के लिए निकली तो कबीर आईने के सामने खड़ा था। चेहरे पर रात के जैसी नरमी गैप थे, जबकि इतनी सख्ती थी वो एकदम घबरा गई। कबीर ने उसकी हैरान परेशान नज़रों को देखा और उसके पास से चाह कर भी अपने गुस्से को अंदर छुपा नहीं पा रहा था। उनकी इज्जत को दागदार कर दी से जैन ने उसके वजूद में शोले से जल उठे और केस की हिम्मत थी। उसे धमकी देता। वो नैन के पास है और उसका चेहरा हाथों में थाम लिया। आप ठीक हैं? नैन ने सवाल किया। चेहरे पर परेशानी सी थी। हम। कबीर ज़बरदस्ती मुस्कुराया और उसकी पेशानी पर लाभ रखे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ घर से। वो परेशानी से पूछने लगी। कबीर ने उसकी तरफ देखा, मदहम सा मुस्कुरा दिया। नैन नहीं, कमरे से वो बोला और सेल फोन उठाकर बाहर निकल आया। नहीं नैन, जबकि वाशरूम में चली गई। कबीर सलार के पोर्शन में आ गया, जबकि जैन के कमरे के पास से गुजरते हुए उसने जैन के कमरे का दरवाज़ा आंधी तूफान की तरह बजाया था। मदहिया परेशान हो गई। क्या हो गया कबीर? अपने बेटे को आग शोले उगलते हुए वो शादी की पहली सुबह देखकर हैरान थी। नानी खाला मम्मी ऐमन भी जाग रहे थे, जबकि मुर्तज़ा भी कुछ नहीं। उसने साफ जवाब दिया और जहन ने दरवाज़ा खोला। बड़े भैया आप? वो बोला निंदों में। कबीर का बस नहीं चला, यहीं उसका मुंह थप्पड़ों से सुर्ख कर दे। कबीर ने उसका हाथ झगड़ा और उसे खींचते हुए ऊपर लिया। मदिया भी पीछे भागी थी, जबकि मुर्तज़ा समेत बाकी लोग भी तजस्सुस के मारे उठे, मगर तंजीला और सोफिया ने उन्हें संभाल लिया। आरिस जो रात से घर में दाखिल ही नहीं हुआ था वो अभी आया था और सबको ऊपर भागता देख वो एकदम ऊपर की जाने बढ़ा के क्या हो गया। सलार के कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोलकर कबीर ने जहन को खींचकर अंदर फेंका था। वो फर्श पर जा गिरा। सलार की आंख खुली तो जहन को फर्श पर देखकर वो तिलमिला कर सीधा हुआ। कबीर, आरिस, मदिया, मुर्तज़ा साहब थे उसके कमरे में। वो समझ नहीं सका ये सब क्या हो रहा है। कहाँ थे तुम पिछले दिनों? कबीर ने चेयर खींची और जैन के पास रख कर वो झुक कर संजीदगी से उसे सवाल करने लगा। जैन का रंग सफ़ेद पड़ गया। ये क्या तरीका है बात करने का? सलार का दिमाग कबीर की हरकत तक ख़राब हो गया। शर्ट अप कबीर की धड़ ने गोया साहब को सांप सुंघा दिया। तुम्हारे कमरे में इसलिए लाया हूँ कि ये सब तुम्हारी दी हुई छुट्टियाँ। मेरी बात के बीच में मत बोलना सलार, वरना अच्छा नहीं होगा। कबीर अंगुली उठाकर आंखें निकालता घुर्राया। कबीर जब नहीं आया तो नैन को खुद ही बाहर आना पड़ा। बाहर का माहौल तो खौफनाक सा था। सब ऊपर से आने वाली आवाज़ें सुन रहे थे, जबकि उसने 3 लड़कियों को देखा जिनके नाम वो भूल गई थी। वो सहमी खड़ी थी। क्या हुआ है? वो उनके पास आकर पूछने लगी। बड़े भैया, अम्मल रोने लगी। वो जान गई थी जैन का भांडा खोल चुका है और कबीर का गुस्सा तो उसी नोयत का था। वो कुछ नहीं देखता था हालात वाक़यात क्या है, बस वो रिएक्शन देता था। कबीर की बात कर रही हो? नैन ने पूछा। तो अम्मल ने सारे ला। वो कहाँ है? ऊपर। ऐद भी रो देने को थी। क्या हम ऊपर जा सकते हैं? उसने इन सबको रोते देखा तो सवाल किया। हम चलते हैं।
मुझे बहुत डर लग रहा, प्रैशे बोली। तो वो चारों भी ऊपर चढ़ने लगे जहाँ सब लोग मौजूद थे। शुआब, सिकंदर, अफशीन, वजाहत जो आज खामोश खड़े थे। सलार के हाथ में मोबाइल था जबकि मुर्तज़ा सर थमे सलार के बिस्तर पर बैठे थे। मदीहा मुसलसल रो रही थी। जैन, मैं पूछ रहा हूँ तुम पिछले दिनों में कहाँ थे? कबीर दड़ा। नैन तो उछल उठी। क्या ये वही मर्द था जो रात इतनी नरमी से उससे मुखातिब था कि अगर उसके दिल में चोर ना होता तो शायद वो खुद को खुशकिस्मत तस्वर करती? भैया, बड़े भैया, मैं ये सब अचानक हुआ, ये सब एहतशाम ने किया है। जैन घबराए हुए से बोला जबकि कबीर का हाथ उठा और जैन के मुंह पर खींच कर थप्पड़ लगा। जितना पूछ रहा हूँ इतना जवाब दो। कबीर हाल के बल चिल्लाया जबकि जैन की आंखों से आंसू बहने लगे। सलार मोबाइल हाथ में थामे ज़ाब से खड़ा था। ये सब जैन ने किया था। उससे अव्वल तो यकीन करना मुश्किल था, दूसरा उसकी जान को कबीर ने धुन कर रख दिया था। दांतों पर दांत चढ़ाए वो खड़ा था, एहतशाम के साथ सबसे झूठ बोलकर कोठे पर जाता था। जैन ने फूलती सांसों में सच बताया। सब औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिया। वीडियो तो सिर्फ मुर्तज़ा और सलार ने देखी थी। आरज ने भी सारा थाम लिया जबकि वो बेचैन भी था। नैन तो सफ़ेद पड़ गई थी। कबीर का गुस्सा देखकर कबीर ने जैन के बाल जकड़ लिए। किसने तुम्हें इतनी जुर्रत कि तुम कोठे पर जाकर हमारे खानदान का नाम उछालो? वो फुंकारा। भैया मुझे मुआफ़ कर दें। जैन रोने लगा। सलार खामोशी से हाथ बांध गया। मुआफ़ कर दो, तुम्हें मुआफ़ कर दो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा जैन। वो गुर्राया और जैन के चेहरे पर बिना रुके थप्पड़ बरसा दिए। सब से खड़े थे, कोई बीच में नहीं आ सकता था। जानता था जो बीच में आया कबीर उस पर भी हाथ छोड़ देगा बिना देखे। मुर्जा वहाँ से उठकर चले गए जबकि उनके भाई मुर्जा के पीछे गए। कबीर ने उसका चेहरा नीला कर दिया। उस लड़की का रैप किया था तुमने? उसने जैन की गर्दन जिगरते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं, कि मैं सच कह रहा हूँ। जैन रोते हुए बोला। कबीर से तो पहले उसकी जान निकलती थी। झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। कबीर ने चप्पल पाँव से गली और उससे पहले वो जैन को चप्पल से बांध देता। सलार ने उसकी चप्पल जकड़ ली। आरिज भी सलार के आते ही बीच में आया जबकि जैन ने रोते हुए सलार के पाँव पकड़े और कबीर से दूर हो गए। सलार, कबीर आंखें निकलता घूर रहा है। बस, सलार गज़ब से बोला। ये सब तुम्हारा क्या दरा? ये झूठ बोल बोलकर हमारी आंखों में धूल झोंकर ये हमारी इज्जत उछालता रहा और तुम अब भी उसके लिए खड़े हो गए। आरिज, जिसने कबीर का हाथ झटका था, कबीर उसका हाथ झटकते हुए बोला। ये बात हम बाद में करेंगे। सलार ने ज़ाब से कहा। ये बात बाद में नहीं होगी, ये अभी और इस वक्त इस घर से निकले और जो ब्लैक मेल करके 1 करोड़ मांग रहे ना मुझसे, ये इसको 1 करोड़ देगा ताकि पुलिस उसको उठाकर ना लेकर जाए, समझे तुम? वो बोला। गुस्से से चेहरा सुर्ख था। यकीन तो किसी को नहीं हो रहा था जैन की इस हरकत का। एंड डोंट से कि तुम उसकी ज़रा भी हमायत करोगे। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं उसकी जान ले लूँगा। जैन को रोते देख वो फुंकारा। सलार चुपचाप उसकी बात सुनता रहा जबकि जैन उसके बाजू से लगे रो रहा था। आज पहली बार उसे बेबसी महसूस थी। जब अपने किसी रिश्ते के लिए उसने कभी बेबसी महसूस नहीं की थी। उस साले ने मारा है, उस लड़की की जुर्रत तो देखो उसकी। कबीर फिर से चिपटा और जैन के थप्पड़ दे मारा। मैंने नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ, जैन बोला जबकि रोने में और तेज़ी आ गई थी। सब लड़कियाँ उससे दूर रह गई। ये गलीज इंसान घर में रहने काबिल नहीं, जाओ अब सब यहाँ से। कबीर ने परैश ऐत और अमल को कहा तो वो जी बड़े भैया कहकर वहाँ से नीचे चले गए। नैन ने भी जानने की कोशिश की मगर पाँव में चलने की हिम्मत नहीं। कुछ बोलोगे अब तुम? कबीर सलार पर गुस्सा हो। यार ये सब क्या है? सलार बेयकीनी से पूछने लगा जबकि जैन उसके एतबार को तोड़ने पर बुरी तरह रो दिया। कबीर ने भी ज़ाब से दांत बिंचे। सलार की अटैचमेंट तो वो जानता था जैन के लिए। उसे अगर गुस्सा था तो सलार को तकलीफ़ हुई थी, वो जानता था। प्लीज़ भैया आप पानी पी लें। आरिज ने पानी का गिलास दिया। तुम देख नहीं रहे आरिज, उसने तमाशा बना दिया। यार हमारे घर की बेटियां फिर तो उसे दूर है, ये तो इस काबिल ही नहीं। उसे रखा जाए घर पर, कोठे पर जाना पसंद करेगा, औरतों के साथ रातें रंगीन करेगा। तो माँ बहन को कैन नज़रों से देखा। कबीर बोला। तो आरिज चुप सा हो गया। कबीर ने पानी झटक दिया। आरिज ने माँ की जानिब देखा। नैन भी खामोशी से ये सब देखती। शादी और खुशियों से खिलखिलाता ये घर अचानक क्या हो गया था? मदिया चुपचाप पलट गई जबकि आरिज ने नैन को देखा। वो हिम्मत करती आ गया। पानी पी लें, वो बोले। कबीर ने गिलास को दूर उछाल दिया और आरिज को खाज जाने वाली नज़रों से देखा। भाभी आप जाएं। आरिज को अपनी गलती का एहसास हुआ। नैन पीछे पलट गई। आपके आरिज ने दरवाज़ा बंद कर दी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे भैया, मुझे मुआफ़ कर दें, मेरी गलती कोठे तक है, मैं सच कह रहा हूँ। जैन उसके कदमों में बैठ गया। कबीर उसे इस घर से निकालो, जितनी अय्याशी करनी है ये कर ले, सालार ने कहा और मोबाइल दूर उछाल दिया जबकि जैन रोते हुए नफ़ी करने लगा। उस वक्त वो चारों पहली बार अकेले परेशान बैठे थे। बहुत देर यूं ही खामोशी की नज़र होगी। उसको हॉस्टल शिफ्ट कर दो। कबीर ने उठते बोला। अगर इसमें गैरत है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो, वरना हॉस्टल में भी जो दिल करे करता जाएगा मगर दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगा। ना मुझे इस पर आज फिर भी भरोसा। वो बोला और बाहर निकल गया। अरे उसे ले जाओ यहाँ से, सलार ने सुर्ख चेहरे से कहा।
जैन ने सालार की जानब देखा, उसके चेहरे पर नीले निशान पड़ गए थे। आरिज ने जैन को उठाया। प्लीज़ भैया। जैन ने उसकी जानब देखा और सालार उठकर वॉशरूम में चला गया। जैन ने आरिज की जानब देखा जो खुद मुंह बिगाड़े हुए था। जाओ जैन, वो बोला। जैन उठ गया। जब सालार ही उसके साथ नहीं था तो और कौन होता, और ठीक हुआ था शायद उसके साथ। वो समझ रहा था उसकी किसी बात की पकड़ नहीं होगी, और जब हुई तो उसके कीमती रिश्ते उससे खफा हो गए। आरिज भी उसके पास से गुजरकर अपने रूम में आ गया। जबकि जैन अपने कमरे में साहब के सामने गया और साहब ने उसका नीला चेहरा देखा था। पूरे घर में खामोशी छा गई थी। मुर्तज़ा अलग गमगीन थे। मुलाजिम कुछ देर बाद जैन के कमरे में और उसको टिकट थमा दी इस्लामाबाद की। जैन इस टिकट को देखने का एक लम्हे में उसे वो लोग दूर कर देना चाहते। वो उठा खुद पर इतना गुस्सा था कि सामान समेट कर वो बिना किसी से मिले पाल में वहाँ से निकल कर चला गया, जबकि पीछे से वो सबकी आंखों में आंसू छोड़ गया था। वलीमे का फंक्शन ज़रूर था इसलिए कर दिए गए, मगर वो तीनों जैन के बिना ऐसे हो रहे थे जैसे लौट से गए हों, जैसे अधूरे हो गए हों। सबसे ज़्यादा सालार बिल्कुल खामोश फिर रहा था, जबकि कबीर में भी वो बात नहीं थी। आरिज भी चुप था, जबकि मदिया इन 4 के बजाय 3 को देखकर मुसलसल हो रही थी। सब फंक्शन में से वापस सालार सबसे पहले अपने रूम में चले। रफ्ता रफ्ता सब ही चले गए। वो माहौल लाग ही नहीं रहता। नैन ने भारी लिबास उतार का सादा से लिबास पहन लिया। कबीर ने उसकी जानब देखा, कहा कुछ नहीं। नैन अलबत्ता उससे डर महसूस करती। कबीर सर झुकाकर बैठ गया। नैन हिम्मत करती उसके पास आकर बैठ गई। वो अपने लब काट रही थी। कबीर को उसकी मौजूदगी का एहसास तो, मगर बोला कुछ नहीं। वो छोटा है, अगर उससे गलती हो गई है तो आप उसे मुआफ़ कर दें, वो बोली। कबीर कुछ नहीं बोला। गलतियाँ तो सबसे हो जाती है, मुआफ़ कर देने वालों का दिल बड़ा होता है। नैन फिर से बोली, मैं जानती हूँ आप हार्ट हैं, मैं हार्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ उस पर गुस्सा कर सकता हूँ, सख्ती कर सकता हूँ। मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि मेरा भाई उसकी वजह से हार्ट है और मेरे माँ बाप उस खोते की वजह से रो रहे हैं। कबीर सुख नज़र से बोला, तो आपकी उससे कोई अटैचमेंट नहीं। नैन ने उसको भी कुरेदना चाहा। मैं अपने इमोशन पर काबू रखना जानता हूँ, मगर सलार का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं। आपको सलार से ज़्यादा मोहब्बत है। नैन मुस्कुरा दी। कबीर उसकी तरफ देखने का। जहन से ज़्यादा सलार की फ़िक्र है। वो घर की रौनक है, तुम्हें जल्द पता चलेगा। वो चुप हो जाता है। मम्मा बाबा भी उदास हो जाते हैं और जो गद्दा गया उसकी भी जान जाती है। वो अच्छा, तो फिर आप जैन को वापस बुला लें, वो खुश हो जाएंगे। नैन ने उसके शाने पर हाथ रखा। कोई फ़ायदा नहीं, सालार ही बुलाएंगे क्या? नैन को हैरत हुई उस शख्स की कितनी अहमियत थी उस घर में। हम वो आएगा भी उसको बुलाने से ही, और टिकट भी उसके पास उसने भिजवाई थी। मैं क्यों चाहूँगा वो जाए यहाँ से? भाई है मेरा वो। कबीर ने बालों में हाथ फेरते ज़रा मुस्तरबी लहजे में कहा, आपको बुरा ना लगे क्या मैं सलार से बात करूं? नैन बोली, तुम बात कर लोगी? हाँ बात कर लूँगी और वो सुन लेगा। वो मुस्कुराया, आप अच्छे लगते हैं, संभाल करते हो। नैन बोली। कबीर ने उसकी जानब देखा। मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए, आप मुझे एक मौका दें, मैं कोशिश कर लूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं फोर्स नहीं करूँगी, मगर आप इजाज़त दे देंगे तो मुझे लगेगा आप मुझे इस फैमिली का हिस्सा समझते हैं। वो बोल रही थी जबकि कबीर उसके हलते लबों को देख रहा था। अचानक उसके बालों में हाथ लग उसने उसके लफ्ज़ों पर प्यार किया। नैन कुछ घबरा सी गई। जाओ ऐत को लेते जाना, इसको देख कर गुस्सा काम करता है, मगर अगर तुम कामयाब नहीं हो तो सज़ा की हकदार बन जाओगे। वो आंखें घुमाता बोला, मैं कभी नहीं हारती। नैन ने कॉन्फिडेंस से कहा। कबीर मुस्कुराया और बेड पर पीछे को गिर गया, जबकि नैन बहर गई। अब ऐत का रूम कौन सा था वो नहीं जानती थी। बहरहाल मुलाजमा की हेल्प से उसने दरवाज़ा बजाया। आरिज ने खोला। भाभी आप अंदर आ जाएं, वो बोला। नहीं, आपकी बीवी की ज़रूरत है क्या? कुछ देर के लिए ले जाओ, वो बोली। आरिज मुस्कुराया। यानी बड़े भैया ने सलार भैया को मनाने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया है? मेरी बीवी तो पहले टिली, मैं चलता हूँ। आरिज बाहर आ गया। मैं भी चलूँगी, आयत बोली। आरिज ने मुड़कर देखा और नैन ने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। आपने आना है तो आए, मना नहीं किया, मगर मेरे शुआ ने बस उसको ले जाने की इजाज़त दी है, वो शाने उचका कर बोली, जबकि आरिज हंस दिया और तीनों ऊपर आ गए। पूरे पुरुष में अंधेरा था। कुछ ज़्यादा ही एहसास है आपके ये भाई? नहीं है, एहसास नहीं है, ठेड़े हैं बस। आरिज बोला। तो नैन और आरिज दोनों हंस दी। आप दोनों मेरे भैया की बुराई करना बंद करें, आयत ने घूरा। चलो बजाओ अब दरवाज़ा। आरिज ने आयत को आगे किया। यार उसको ही बजाने दे। नैन कुछ नहीं बोलती। नैन कुछ बोलती कि आरिज ने उसे पीछे आने का कहा। आयत ने दरवाज़ा बजाया। आ जाओ, सलार ने अंदाज से कहा। तो आयत ने दरवाज़ा खोला। वो दरवाजे की जानिब ही देख रहा था। लैपटॉप गोद में रखे बिस्तरे में दबा वो अच्छे मौसम में एसी चलाए बैठा था। इतनी ठंड थी कमरे में कि इन तीनों को झरझरी है। किस लिए आए हो तुम? आरिज को देखकर सलार गुस्से से बोला। भैया भाभी भी हैं, आरिज ने कहा। तो सलार सीधा हो गया। नैन अंदर आ गई। उसे ये बात बहुत अच्छी लगी। वो सब लोग एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट देते थे और इन सब के रिश्तों में कितना खलूस था। पैसे की तलब नहीं थी, फिर भी सबके पास पैसा। सलार फ़ौरन उठा और उनके लिए चेयर खींच कर ले आया था। थैंक यू नैन ने कहा और बैठ गई, जबकि आयत दूसरी तरफ से घूम कर सलार के पास बैठ गई और आरिज खड़ा था। वो आयत की भीगी भीगी पलकों को गौर से देख रहा था।
जो अब कुछ ही लम्हों में रो देने को बेताब थी। यार तुम्हें क्या हो गया? सालार ने ऐत को देखा। भैया प्लीज़ गुस्सा ना करें, ऐत बोली तो आरज ने हंसी कंट्रोल की। मैं कब कर रहा हूँ गुस्सा? सालार हैरान हुआ। भाभी मेरी बीवी ही ये काम काजी, फिक्र ना करें, उसने सुकून से नैन को कहा। ऐत इनोसेंट थी काफ़ी, उसने महसूस किया था। आप जैन को बुला लें। गुड़िया उसने जो किया उसकी सज़ा मिल रही है उसको। बस सालार संजीदा हो गया। माफ़ी भी तो मिल सकती है, नैन ने कहा। सालार खामोश हो सकता है वो ऐसा नहीं करना चाहता हो। नैन बोली आप वीडियो देख लो, आपके ही शुअर के मोबाइल में है। वो बिगड़े तेवर में बोला यानी आपको बुरा लगा जैन को कबीर ने मारा? तो बात भी बुरा लगने की थी। वो बोला जब ऐसी बात थी टिकट क्यों भेजी फिर उसके पास? नैन बोली तो। सालार ने उसकी तरफ देखा। आरज ने भी सालार को देखा। सबको लगा कि कबीर ने भेजी है। सालार कुछ नहीं बोला, फिर से खामोश हो गया। जो उसने किया वो गलती है और गलती को मुआफ़ कर देना चाहिए क्योंकि वो छोटा है और वो जिस लड़के का नाम ले रहा था पकड़ उसकी होनी चाहिए, ना कि उसकी जो अपनी गलती कबूल कर चुका और सज़ा भी भुगतने को तैयार हो। ये तो वो अपनी गलती पर ढटाई करके आप लोगों ने आगे तन कर खड़ा हो जाता, फिर वो इस रवैये को डिज़र्व करता था। नैन की बात वो तीनों खामोशी से सुन रहे थे। नैन भी चुप। प्लीज़ मेरी स्पीच ज़ाय हो जाएगी। वो अचानक ही तो सालार को एकदम हंसी आ गई, जबकि बहर खड़ा कबीर भी हंस दिया। यही हाल आरिज और ऐत का भी था। वैसे आपने कुछ नया नहीं कहा, आपको मज़ीद अपने स्पीच को बेहतर करना चाहिए। सालार बोला चलें सर, जितनी की है उतनी तो एक्सपेक्ट कर लें। नैन बोले तो सालार मुस्कुराकर सर हिलाने लगा। बट एक काम कीजिएगा, वो लड़का। वो रुकी। एहतशाम आरिज ने बताया। हाँ एहतशाम, उसके हाथ पांव टांगे वांगे तोड़ दीजिएगा ताकि वो कभी ज़िंदगी में किसी को बहका ना सके। नैन बोले काफ़ी इंतकामी जज्बे हैं ब्रो भाभी में। सालार कबीर को देख चुका था। नैन मुड़कर कबीर को देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। उठो अब मम्मा बाबा के पास चले, कबीर ने कहा। तो सालार साहब छोड़ चढ़ यूं ही उठ गया, जबकि कबीर ने नफ़ी में सर हिलते एसी बंद किया। नैन उसके साथ ही रोक गई। कबीर ने हाथ आगे बढ़ाया। वाकई काफ़ी इंतकामी जज्बे हैं तुम्हें, वो बोला। नैन मुस्कुरा दी। ये जगह नहीं वरना इस मुस्कुराहट पर प्यार बनता है, वो बोला। तो नैन ने उससे अपना हाथ छुआ लिया और नीचे चली गई, जबकि कबीर भी नीचे आ गया। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।